हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फीचर पढ़ा रही हूँ। फीचर जिसको हिंदी में रूपक कहा जाता है, लेकिन इसमें रूपक का हम प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि फीचर ही हिंदी में भी बोलते हैं और पेपर में भी फीचर के नाम से ही आता है। ये 11th-12th के बुक में है फीचर। फीचर को किस प्रकार से लिखा जाए, इसमें कई छात्र कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि फीचर ना तो निबंध है ना ही पत्र है। फीचर को ना ही हम निबंध के रूप में बहुत ही लंबा लिख सकते हैं और ना ही पत्र के तरह लिख सकते हैं। तो फीचर है क्या, फीचर को किस प्रकार से लिखा जाए, इसमें इसी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फीचर का जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो मनोरंजक शैली में लिखा हो, परंतु विषय को देखते हुए। यानी जिस भी सब्जेक्ट पर आप फीचर लिखेंगे वो मनोरंजन तो होना चाहिए, लेकिन विषय वस्तु पर होना चाहिए, कि विषय जो सब्जेक्ट आपने फीचर के लिए चुना हो उसी पर होना चाहिए, उससे अलग हटकर नहीं होना चाहिए। दूसरा है, इसकी भाषा सरल, सहज और स्पष्ट हो। तीसरी बात है कि लेखक की कलम फीचर को जीवंत करे, मतलब जो भी लिख रहे हैं फीचर को वो ऐसा लिखे कि वो घटना जो है होता हुआ दिखाई दे। और फिर है व्यक्ति की निजी अनुभव हो, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो, जो भी लिख रहा है व्यक्ति का निजी अनुभव हो। और है फीचर ज्ञानवर्धक हो। ऐसा नहीं है कि किसी विषय पर फीचर हम लिख रहे हो और उससे हमें कोई ज्ञान ना मिले, बस फीचर लिख रहे हो। फीचर को ज्ञानवर्धक भी होना चाहिए। फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजन ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर जो है किसी रोचक विषय पर मनोरंजन ढंग से लिखा गया एक विशिष्ट आलेख भी है। तो जैसे मैं खेल और स्वास्थ्य पर फीचर लिखकर आपको दिखा रही हूँ, आप किसी और सब्जेक्ट पर लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, उस पर एक फीचर लिखने को कह सकते हैं, उस पर आप लिख सकते हैं। किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। स्वच्छता अभियान पर लिख सकते हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह चलाया। किसी भी विषय पर आप फीचर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है खेल और स्वास्थ्य पर फीचर। तो देखिए, पहला बिंदु है कि मनोरंजक शैली में लिखा हो, परंतु विषय को देखते हुए लिखा हो, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है कि एक प्राचीन कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। मतलब इस कहावत से स्टार्ट किया गया। इसका मतलब क्या है, इसमें तो मनोरंजन है कि एक प्राचीन कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब है सुखी जीवन का भोग करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है, कि आप सुखी जीवन तभी रह सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। मनोरंजक भी है और ज्ञानवर्धक भी है। लेकिन शरीर तभी स्वस्थ हो सकता है जब इसके सभी अंग दुरुस्त हो। शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, जब इसके सभी अंग भी दुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए खेल से बढ़कर कोई साधन नहीं है। शारीरिक अंग को स्वस्थ रखने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। जितना खेल में आप भाग लेंगे उतना जो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खेल के माध्यम से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य सही रहता है। आधुनिक युग में खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ने लगी है। पहले लोग खेल कूद सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते थे, परंतु अब जो है व्यवसाय के रूप में खेलते हैं। जैसे देखते हो क्रिकेट, हॉकी, ये सब क्या है, ये सब व्यवसाय के रूप में, टेनिस, तीरंदाजी, जितने भी खेल है, कबड्डी, ये सारे जो है व्यवसाय के रूप में भी अपनाने लगे हैं। खेल सिर्फ छात्रों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सभी आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल खेलना आवश्यक है। देखो,
फीचर में जो है आपका मनोरंजन ढंग से भी लिखा गया है। इसकी भाषा देखो बिल्कुल ही सरल, सहज और स्पष्ट है, जो कि पढ़ने के बाद आप बिल्कुल समझ रहे हो। अगर आप खेलने जाते हो और डेली खेलते हो और उससे आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा, इससे भी आपको आपका अपना निजी अनुभव हो सकता है। और जो है आप जो है जब लिखोगे इसको तो लगेगा नहीं, खेलने से जो है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत अनुभव है, उसी को मैं लिख रहा हूँ। और लास्ट में हमें इससे कुछ न कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है कि खेलने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो फीचर को इसी प्रकार से लिखा जाता है। ये जो है फीचर लिखने के ढंग को आप लोग अच्छी तरह से समझें और इस विषय को छोड़कर किसी और विषय पर भी लिखने का प्रयास करें। आप जो ऊपर जो विषय बताया गया है या अपनी मर्जी से कोई भी एक विषय चुने और फीचर को लिखे और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।